चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया और कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर राज्य सरकार के विशेष ध्यान से राज्य के प्रति लोगों की धारणा में व्यापक बदलाव आया है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों और वर्तमान सरकार की कार्यशैली की तुलना करते हुए कहा कि जहां पहले एक जिला एक माफिया की संस्कृति को बढ़ावा दिया गया, वहीं मौजूदा सरकार ने एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, एक जिला एक उत्पाद और एक जिला एक व्यंजन जैसी पहल शुरू की है। उन्होंने कहा, हर जिले को बेहतर स्वास्थ्य अवसंरचना से लैस किया जा रहा है। राज्य भर में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे चिकित्सा, शिक्षा और उपचार दोनों व्यवस्थाएं मजबूत हो रही है। देखिए खास रिपोर्ट। भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। हम आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है आज के दिन पे, व्यापक परिवर्तन हुआ है, व्यापक परिवर्तन, क्योंकि बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान हो रही है, हर व्यक्ति को सम्मान प्राप्त हो रहा है, शासन की सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। और उन सभी सुविधाओं के साथ जोड़ते हुए आज सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल गोरखपुर में एकमात्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। आज गोरखपुर में एम्स है, आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छी सेवा प्रदान कर रहा है। 2017 के पहले हमारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं ही बीमार था, उपचार क्या करता? ये बीमार बीआरडी मेडिकल कॉलेज नहीं था, तत्कालीन सरकारों की मानसिकता बीमार थी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को मरने के लिए छोड़ देते थे। कोई पुरसा हाल नहीं था और पूरे प्रदेश के अंदर इन्होंने मेडिकल हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं किया था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हर जिले में हम लोगों ने एक एक मेडिकल कॉलेज दे दिया है। मेडिकल कॉलेज अब गोरखपुर में तो है ही, महाराजगंज में भी है, कुशीनगर में है, देवरिया में है, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया के लिए भी हम लोगों ने स्वीकृत किया है, गाजीपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, यानी इन सभी जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। उनमें उनकी क्लासेस भी चल रही हैं, हॉस्पिटल भी चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का मतलब वहां पे डॉक्टर्स की एक बेहतरीन टीम और फ्री में उपचार की व्यवस्था। सरकार के हॉस्पिटल्स में सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है। क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी आज की आवश्यकता है। महंत जी और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वर्गीय मार्कंडे चंद जी से जुड़े हुए उनके सभी समर्थक, शुभचिंतक और इस परिवार से जुड़े हुए सभी समर्थक और शुभचिंतक गण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले स्वर्गीय मार्कंडे चंद जी की स्मृतियों को
विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके दोनों पुत्रों को, विशेष रूप से श्री सीपी चंद जी को और श्री डॉक्टर अरुण चंद जी को, उनके परिवार के सदस्यों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने पिता की स्मृति को बनाए रखते हुए एस्ट्रोमेडिक्स के नाम पर यह एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोरखपुर के हृदय स्थल पर बेतिया हाता में उपलब्ध करवाया है। इसको बना करके तैयार किया है और गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ मिलकर के इसका संचालन करने का कार्य ये लोग करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी, यानी जमीन से निकल करके उन्होंने शून्य से शिखर तक की यात्रा की। अक्सर होता है कि व्यक्ति जब कुछ बन जाता है तो वह अपने अतीत को भूल जाता है, और मैंने इस बात को देखा। स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी अपने संबंधों को बहुत महत्व देते थे। जिसके साथ भी उनके संबंध थे उसको निर्वहन करते थे, अपने पूरे कैरियर को दांव पे लगा करके भी वह अपने उन संबंधों का निर्वहन करने के लिए सदैव तत्पर दिखाई देते थे। उनके मन में सदैव यह भाव रहता था कि मैं कैसे गोरखपुर का, दक्षिणांचल का, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र कौड़ीराम, चिल्लूपार, धुलियापार, बांसगांव और ये क्षेत्र ज्यादा उनका कार्य क्षेत्र में था, लेकिन गोरखपुर में विशेष लगाव था और गोरखपीठ के हुए अनन्य भक्त थे। वे कहीं भी रहे होंगे, किसी भी दल में रहे होंगे, लेकिन गोरखपीठ में उनका आना जाना, गोरखपीठ की उनकी निष्ठा, और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने भूल करके भी कोई शब्द कभी नहीं निकाले। मुझे याद है एक बार जब वह मंत्री थे बीएसपी सरकार में, मुझे अचानक लखनऊ जाना पड़ा था। मैं तब सांसद भी नहीं था। अचानक मैं विधान भवन में गया। मैं जा रहा था तो चंद जी का नाम, नेम प्लेट मैंने वहां पे पढ़ा, तो तब तक किसी ने उनको सूचना दी। तुरंत अपने कार्यालय से बाहर आए, उन्होंने मुझे देखा, कहा कि अरे आप यहाँ कैसे? मैंने कहा मैं ऐसे आया था कम से। कहा अच्छा आप पहले चलिए, मेरे उसमें चलिए। अपने चेंबर में लेके गए और चेंबर में ले जा करके मैं देख को भौचक था कि तुरंत ले जा करके उन्होंने अपनी कुर्सी में ही एक तौलिया बिछा के कहा कि आप पहले यहां बैठिए। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, मंत्री आप हैं भाई आप? उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे लिए मंत्री से बढ़ करके हैं। अरे हमने कहा आप बीएसपी से हैं। उन्होंने कहा मैं किसी से भी हूं, लेकिन गोरखपीठ हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। यानी ये भाव उनके मन में मैंने उस समय देखे थे, और आजीवन वह उसका निर्वहन करते हुए दिखाई दिए। आज मुझे बहुत अच्छा लगा उनके दिवंगत होने के बाद उनकी स्मृति में किसी एक ऐसे महत्वपूर्ण केंद्र को, जो लोगों को आरोग्यता प्रदान करेगा, लोगों को नया जीवन प्रदान करेगा, ऐसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोरखपुर में गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ मिलकर के हॉस्पिटल संचालित होगा। और यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं, स्वास्थ्य की यहाँ पे उपलब्ध, यहाँ के लोगों को उपलब्ध होगी। बहुत मेहनत के साथ
श्री सीपी चंद जी ने और डॉक्टर अरुण चंद जी ने इस हॉस्पिटल को बनाया है। अच्छा है, उनके छोटे पुत्र और उनकी पुत्रवधू दोनों